हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। उसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस तो अपने आप ही हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कुछ चीज़ें जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा, एक तो होगा सबसे पहले हम लोग यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है या डिवीजन लेमा है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये आप समझ लीजिए एनसीईआरटी बुक्स या और भी जो भी आप गाइड बुक्स का रेफरेंस लेते हैं सब में लगभग आपको चीजें सेम ही मिलेंगी। सिलेबस तो सेम ही होता है, बस टॉपिक्स या क्वेश्चन थोड़े वेरी करते हैं। तो जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा, एक तो होगा यूक्लिड का डिवीजन लेमा और इसी का यूज करके हम लोग जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, सबसे पहले हम जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से और ये सीखेंगे कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। फिर आगे के वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड बोथ एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम हम दोनों निकालना सीखेंगे यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में हम क्या रिलेशन होता है, हाउ दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम लोग हर एक टॉपिक के डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा क्योंकि मैंने इसमें ये कोशिश की है कि आपको एक स्टूडेंट जैसे आपको बेसिक से समझाने की मैंने कोशिश की है। ऐसा आपको नहीं समझा है कि आपको सब कुछ आता है, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जो भी अगर कोई भी बच्चा देखे, चाहे वो पढ़ने में अच्छा भी हो चाहे ना भी हो, तो भी उसको चीजें अच्छे से समझ में आए और वो एग्जाम्स में अच्छा करवाए। फिर इस वीडियो के लास्ट में जो कि सबसे ज्यादा आप लोग को काफी कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, वो होता है कि जो कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका प्रूफ, ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो इरेशनल प्रूफ आते हैं काफी और इसी में हम समझेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स का इसमें फंडा हम समझेंगे और इन्हीं का जो, क्योंकि इरेशनल का जो हम प्रूफ करेंगे जैसे √2 इज इरेशनल या √3 इज इरेशनल, तो उसमें हमको एक टर्म आएगा को प्राइम, तो वो भी हम लोग उसी टाइम पे समझेंगे जब हम लोग इरेशनल नंबर्स का प्रूफ कर रहे होंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम में लग रहा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ऐसा कुछ बहुत ही हाईफाई चीजें लिखी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप नॉर्मली किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो, सपोज मैंने यहाँ 25 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 21, यहाँ पे 4 आपको रिमाइंडर मिल जाता है। तो जिस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो उसका रूल रहता है, जैसे आपने शायद छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्यू और आर से आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब क्या, वो डिविडेंड कौन सा नंबर होता है, ये वाला जिसको आप डिवीजन के ब्रैकेट के बीच में लिखते हो 25। डिवाइजर क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 7। क्वेश्चन क्या हुआ, जो आपने जिससे आपने डिवाइड करना था उसकी जितनी बार भी आपने टेबल लिखा, जितने टाइम 7 3 21 वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या होगा, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट में बचा। तो डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड करते हो। डिवाइजर का मतलब जिससे आप डिवाइड करते हो। क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, जो भी आप जितने भी टाइम्स आपने वो टेबल पढ़ी उस डिवाइजर की, वो आपका क्वेश्चन हो जाता है। और रिमाइंडर हमारा क्या होता है, जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो एक सिंपल सा फंडा यही होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जब भी आप उसको अप्लाई करोगे तो आपका एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आएगा। 7 3 21 प्लस 4 25 इज इक्वल टू 25। तो यही हमारा यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। इसमें आपको कुछ भी बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या लिखा है, यूक्लिड क्या है, लेमा क्या है। तो ये सिंपल सा एक डिवीजन का फंडा होता है और इसी का हम यूज करके जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपका यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा तो हम उसमें आगे भी प्रोसीड करेंगे। तो कैसे करेंगे, जब हम लोग एचसीएफ के कोई एग्जांपल्स देखेंगे तो उस टाइम पे समझेंगे।
तो वो हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो भी हमारा डिवीजन रहा होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यही होता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, और इसी का यूज करके हम जो है एचसीएफ फाइंड करना सीखते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एचसीएफ के यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो आप डिवीजन मेथड कह सकते हो, या अगर आपके पेपर में आता है कि फाइंड द एचसीएफ यूजिंग द यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा, तो आपको घबराना नहीं है। सेम यही फंडा है जो अभी आपने सीखा है, उसी को डिवीजन लेमा कहा जाता है, या आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, बस आपको तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके एचसीएफ यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो एक अच्छा क्वेश्चन आता है जो काफी बार एग्जाम में आता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1656 एंड 4025। ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जो भी हमारा छोटा नंबर होगा वो डिवीजर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड होगा। कहने का क्या मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो जाएगा, जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा डिवीजन वाले, उसी को क्या कहा जाता है, डिविडेंड। और जिससे आपको डिवाइड करना है, जो बाहर आप लिखते हो, उसी को कहा जाता है डिवाइजर। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। अब जैसे आप डिवाइड करते हो, अब इसमें जैसे कई बच्चे होते हैं कि जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि भैया अब इसकी टेबल तो हमको आती है, तो अब कहाँ तक इसको कैसे करें। तो हर चीज की टेबल नहीं होती, टेबल तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाई जाती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस लगाना है कि आप देखिए यहाँ पे आपका ये 16 है, यानी 16 की टेबल अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा सा मन में याद रखना है। और ये 40 आ रहा है, यानी कि आप जानते हो 16 1 16 2 टाइम्स करोगे तो 32 आएगा, और 16 को 3 टाइम्स आप करोगे तो 48 हो जाएगा। यानी कि जो 3 टाइम्स आप करोगे तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा, वो 48 समथिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1600 अगर इसको आप राउंड ऑफ में मान के चलो और इसको 4000 मान के चलो, तो 16 को आप जब 1600 अगर आप इसको सपोज करोगे तो 2 टाइम्स करोगे आपको तो यहाँ 32 मिलेगा, और इसको अगर 3 टाइम्स करोगे, सपोज अगर मैंने इसको 1600 माना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि ये उसी के आसपास आपको एक अप्रोक्सीमेट मान के चलना है कि आप इसको अप्रोच कैसे करोगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको 3 टाइम ले जाओगे तो 4800 आ जाएगा, वो जाहिर सी बात है 4000 से समथिंग से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ 2 टाइम्स ले जाना है। तो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 12, 2 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, अगेन 1 कैरी, 16 2 32, 1 33, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको माइनस कर लो, 5 - 2 हो जाएगा 3, 2 - 1 is 1, 10 - 7 जो हो जाएगा, 10 - 3 जो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आपको 713 मिल जाएगा रिमाइंडर। अब यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा था उसमें वो क्या कह रहा था कि जैसे आप डिवाइड कर लिए उसके बाद जो भी आपका रिमाइंडर आया उसी को आपको फिर से डिवाइजर बना देना है, और जो पहले आपका डिवाइजर था वो अब क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो यहाँ 1656 अब आपका डिविडेंड बन गया, और आपका जो रिमाइंडर आया वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपको यहाँ पे 0 ना मिल जाए रिमाइंडर। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे वही, अब फिर से आपको कैसे अप्रोच करना है। ये 713 है, आप उसको लगभग 700 मान सकते हो, और ये 1600 है। तो 7 अगर आप 700 को 2 टाइम्स करोगे तो 7 2 14, यानी कि 1400 जो है इससे छोटा होगा 1600 से। अगर आप 700 को 3 टाइम्स करोगे तो 2100 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है कि किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप जान रहे हो ये 1400 के आसपास आ जाएगा, जो कि 1656 से तो छोटा ही होगा। तो आप इसको 2 टाइम्स करोगे, 2 3 6, 2 1 2, 7 2 14, यस करेक्ट है। अब आप यहाँ पे इसको अगेन माइनस कर लो, 6 - 6 0, 5 - 2 is 3, 6 - 4 is 2, 230। अगेन यहाँ पे अभी भी हमारा 0 तो आया नहीं, फिर से आप इसको 713 को यहाँ पे डिविडेंड बना दो, और 230 हमारा जो है फिर से क्या हो गया, डिवाइजर बन गया। अब अगेन आप इसको 200 ऐसे सपोज करो, तो 2 3 6, यानी 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 600 के आसपास आपको आ जाएगा। तो 3 टाइम्स आप करो तो 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6, यस। अब 690 है, जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 23, और अब इसको अगेन आपको प्रोसेस रिपीट करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 230। अब आप देख रहे हो 23 और 230, इसका मतलब आप सिंपली इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 230।
और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचा। जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आया और उस स्टेप पे जो भी हमारा डिवीजन रहा हो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इस तरीके से जो है आप डिवीजन मेथड का यूज करके, या आप डिवीजन मेथड कह लो या आप यूक्लिड का डिवीजन लेमा कह लो, दोनों एक ही चीज है। जब आप इससे आप HCF फाइंड करोगे तो आपको क्या मन में ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हमको तब तक करनी है जब तक कि मेरा जो है रिमाइंडर लास्ट में 0 ना आ जाए। जब वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो भी डिवाइजर रहा होगा, जैसे यहाँ पे 23 था, तो वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। आई होप ये आपको एग्जांपल थोड़ा समझ में आया, तो इसको एक बार फिर से रिप्ले करके सारे स्टेप को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। और जैसे कोई भी जैसे बड़े नंबर आते हैं तो बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसको हम अप्रोच कैसे करें, मतलब इसको स्टार्ट कैसे करें मल्टीप्लाई करना। तो उसमें आपको ये नहीं है कि अब आप 1656 कोई टेबल याद रखो, या ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं। तो आप उसका जो है राउंड ऑफ नंबर ऐसे मन में सोच लो, 1656 है तो उसको आप 1600 मान के चलो। फिर आप जो भी आपका डिविडेंड है उससे आप थोड़ा सा कंपेयर करो, 16 2 32, 16 3 जो 48, यानी वो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स मत ले जाओ, कितने टाइम्स ले जाओगे, 2। तो ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आपको बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिनका HCF फाइंड करना है तो आप उसमें अप्रोच कैसे करोगे, वो कुछ इस तरीके से उसके आसपास का नंबर वो मन में राउंड ऑफ करके फिर उसकी टेबल आप थोड़ा सा चाहो तो, अगर नहीं भी आती टेबल तो आप लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार फिर से उसको रिमाइंड करके रिप्ले करके फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये भी काफी बार पूछा गया है कि 196 एंड 3822 ये दो नंबर्स दिए हैं, इनका HCF पूछा जाता है काफी बार। तो चलिए इसमें भी वही, जैसे हमने छोटा नंबर जो है मेरा वो हमेशा डिवाइजर रहेगा और बड़ा नंबर जो है मेरा हमेशा डिविडेंड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो आपको, बस आपको अप्रोच मन में ध्यान रखनी है कि जैसे आप डिवीजन करते हो सेम वैसे ही करोगे। अब आप यहाँ देखो, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब आपको इसको अगर 10 टाइम्स भी करोगे तो भी 4 डिजिट का ही होगा, ये 5 डिजिट का ही है, यानी आपको पूरा नहीं ले जाना है। अब आपको सेम फिर से वैसे ही सोचना होगा जैसे आप डिवीजन करते हो नॉर्मली। तो आप सबसे पहला नंबर देखा करो 3 जो है 196 से छोटा है, यस, तो आप आगे बढ़ो। फिर आप किसको लोगे, 38 को जैसे ही आपने लिया फिर आपने देखा कि 38 अगेन 196 से छोटा है, इसका मतलब फिर आपको आगे बढ़ना है। अब आपने लिया 382, यस, 382 जो है वो 196 से बड़ा हुआ। अब आप ये जान लो ये लगभग 200 के आसपास है। अगर आप इसको 2 टाइम्स करोगे तो वो पक्का है कि वो 400 के आसपास आएगा, वो 382 से तो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1 टाइम्स ही ले जाएंगे तो आ जाएगा 196। अब आप 382 में से 196 को माइनस कर दो, 12 - 6 is 6, 17 - 9 is 8 and 2 - 1 is 1। करेक्ट। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 6 से 12 2 हासिल है, 9 17 7 18 हासिल है, 1 2 3, यस, तो 186। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर उतार लेना है जो कि आ जाएगा 2। अब आप ये देख रहे हो ये लगभग 200 के आसपास है। अगर आप इसको 9 टाइम्स करोगे तो 9 2 18, तो 18 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो 196 को आप जैसे यहाँ पे रफ में कर सकते हो, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81, 81 में आप 5 जोड़ दो तो 86 का 6, 8 कैरी, 9 1 9, 9 8 17, यानी कि 1764 1764 आ जाएगा जब आप उसको 9 टाइम्स ले जाओगे। फिर आप अगेन इसको माइनस करो। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमको रिमाइंडर ना मिल जाए, जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते हो। अब आप यहाँ पे इसको माइनस कर लो, 12 में से 4 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 98। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 उतार लेना, 980। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है और यहाँ पे 6 है, यानी कि अगर आप 6 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको जो है लास्ट में 0 मिलेगा, क्योंकि 6 5 का होता है 30। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 6 5 का 30 का 0, 3 कैरी, 9 5 का 45, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको 196 इंटू 5, यहाँ पे अप्रॉक्स में कर लो, 6 5 का 30, 0 3 कैरी, 9 5 का 45, 48 का 8 4 कैरी, 5 1 5 4 9, यस, यू विल गेट 980। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डिवीजर से आप उसको डिवाइड कर रहे थे उसी से ये पूरा नंबर आपका जो है डिवाइड हो गया,
इसका मतलब इसका जो HCF है वो अगेन 196 ही है, बिकॉज जब आपका रिमाइंडर 0 आया तो उस टाइम पे जो भी आपका डिवाइजर था वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसके चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे 4052 एक नंबर है, 4052 एंड 12576, ये दो नंबर हैं जिनका अक्सर काफी बार क्वेश्चंस आते हैं काफी एग्जाम्स में कि इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो सेम जैसे हम लोगों ने पहले एग्जांपल्स में देखा, तो अब आपका ये वाला जो नंबर है इसको आपको बना लेना है। जो आपका छोटा नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर, और बड़ा नंबर जो है आपका वो हो जाएगा डिविडेंड। अब अगेन आप इसको अगर आप देखो तो ये 4000 है और ये 12 है, तो अगर आप इसको जानते हो 4 3 12, यानी एक बार आप इसको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। यहाँ बगल में आप कहीं रफ पे कर सकते हो। तो 3 2 6, 5 3 15, 1 कैरी, 4 3 12, यानी कि जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12,156, जो कि 12,576 से छोटा है, यानी कि आप सही कर रहे हो। तो इसको 3 टाइम्स ले जाओ, 12156, आप इसको माइनस करो, 6 minus 6 is 0, 7 minus 5 is 2, 420। अब ये आपका जब रिमाइंडर आया और कोई नंबर आगे बचा नहीं है तो आपका यही रिमाइंडर हुआ, तो अब आप ये जो रिमाइंडर था अगेन आपका डिवीजर हो जाएगा और 4052 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब आपको यहाँ पे अगेन ये सोचना पड़ेगा, ये देखिए आप ये 400 के आसपास है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 4200 हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 420 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि 9 से क्या आता है, 9 0 0, 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 9 2 36, 137, यस। अगर आप 10 से करते इसको तो 420 एक और 0 हो जाता है जो कि 4000 से बड़ा हो जाता है, 4200, इसलिए हमको 9 से यहाँ पे करके चेक करना पड़ेगा। तो आपने 9 से जब किया तो आपको मिला 3780। बस ये आपको अप्रोच ध्यान रखनी है मन में कि मैं इस यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। आप हमेशा किसी भी बड़े नंबर की टेबल थोड़ी याद रख सकते हैं, बस आपको ये अप्रोच ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर है ऐसा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और जिसको डिवाइड कर रहे हो। अब आप यहाँ पे अगेन इसको माइनस कर लो, 2, फिर 15 में से 8 गए 7, देन अगेन 9 minus 7 is 2, 272। अब 272 आया, यहाँ पे अगेन आप 420 ले लो, ये आप देख रहे हो 27, अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो अगेन 500 के आसपास मिल जाएगा आपको, तो 1 टाइम ही कर दो, 272। अब आप उसको माइनस करके चेक करो, 10 minus 2 is 8, 11 minus 7 is 4, एंड 3 minus 2 is 1, यानी 148। तो अब इसके बाद का स्टेप यहाँ पे करते हैं, तो 148 आया और यहाँ पे आपका बचा 272। तो ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक कि आपको यहाँ रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अब यहाँ पे हम कुछ कैसे चेक करेंगे, आप ये देखिए 150 के आसपास है, अगर आप इसका डबल करते हो तो 300 आपके आसपास मिलेगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा 272 से। तो आप इसको 1 टाइम ही ले जाओ, जब 1 टाइम ले जाओगे तो हो जाएगा 148। यहाँ पे आप उसको माइनस करो, 12 minus 8 is 4, then 6 minus 4 is 2, 2 minus 1 is 1, 124। अभी भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसको अगेन आप डिवीजर बनाओ और 148 को बना दो डिविडेंड, 1 टाइम्स ले जाओ तो 124, 4 to 24, एंड नाउ 124 विल बी द डिविडेंड। अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, आप जानते हो 24 इंटू 4 जो होता है 96, और 24 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 10, 2 12, यस। तो अब आप इसको 5 टाइम्स ले जाओगे तो आ जाएगा 120, यहाँ पे आया 4। अब 4 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 6 4 24। इसका मतलब कि ये जो नंबर थे हमारे 4052 और 12576, इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 4। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपका लगभग एक पन्ना, एक पेज तो जरूर ही फिल हो जाएगा अगर आप इसको टॉप से स्टार्ट करोगे। इस स्टेप के बाद जो है मैंने यहाँ पे किया है आपको प्रॉपरली दिखाने के लिए, बट आप उसको ऐसे ही नीचे करते चले जाना, और कब तक आपको करना है, जब तक कि आपका लास्ट में जो है हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस केस में जो भी आपका डिवीजन रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF।
तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप जो है यूक्लिड का डिवीजन लेमा या डिवीजन मेथड जो है काफी स्टेप्स तक हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स तक हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको सिर्फ अप्रोच फॉलो रखनी है और स्टेप्स को आपको याद रखना है कि उसको आपको नहीं भूलना है, उसको अच्छे से मेमोराइज करके रखना है कि हमको तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो आपका डिवीजर बन जाएगा, और जो आपका पहले डिवीजर था वो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन। इसी प्रोसेस को आपको लास्ट तक फॉलो करते हुए चलना है। तो आई होप ये भी एग्जांपल आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। तो ये तो एक एग्जांपल ये हो जाता है जो हमारा इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट आता है कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा या HCF बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब इसमें कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कि इसमें ऐसा पूछेगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए होंगे और बोलेगा कि कुछ ऐसे रिमाइंडर को लीव करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान कैसे रखना है, अभी तो ये क्वेश्चन आपको इसमें HCF में मिल रहा है, बट एग्जाम में क्या होगा कि जब आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलेंगे तब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें हम करें क्या। अभी तो यहाँ पे आपको ये HCF वाले टॉपिक में मिल रहा है तो आपको ये पता चल रहा है कि ये कुछ HCF से ही रिलेटेड होगा, बट अगर जब आपको बोर्ड्स के एग्जाम में या और भी जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होते होंगे तो वहां तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो वहां पे आप कैसे सोचोगे कि इस क्वेश्चन में हम HCF लगाएं कि LCM लगाएं कि करें क्या। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो लार्जेस्ट नंबर तो खट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये HCF से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि HCF का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो H का मतलब होता है वहां पे हाईएस्ट, और CF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। यानी कि इसमें एक वर्ड आता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट लार्जेस्ट ये एक तरीके से सिनोनिम्स ही आप कह सकते हो। तो जैसे ही आप देखोगे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो इसका मतलब आप उसको रिलेट किया करो, हाँ उसको HCF निकालना है, क्योंकि HCF का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ठीक है, ये तो हमको समझ में आया कि इसमें हमको HCF फाइंड करना है। अब करना कैसे, तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए और अगर वो बोल रहा हो, एक वर्ड दिया होगा रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है इसके रिस्पेक्टिव या इसके रिगार्डिंग जो रिमाइंडर है वो 4 है, जो आपका नंबर है 80 उसके रिगार्डिंग जो रिमाइंडर है वो 5 है, और 6 जो रिमाइंडर है वो किसका है, 111 का। यानी जिस ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं उन्हीं ऑर्डर्स में आपको रिमाइंडर्स और उन्हीं नंबर के साथ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नंबर 64 है तो आप उसको 5 से रिलेट करो या 6 से, नहीं। तभी उसने एक वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि 64 से जब वो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड होता है तब वो 4 रिमाइंडर छोड़ता है, तो उसको मतलब है आपको पहले ही यहाँ पे 4 को माइनस कर लेना है। इससे 64 से आपको माइनस करना है, तो इसीलिए उसने वर्ड लिखा रिस्पेक्टिवली। अगर आप रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो कई बच्चे ऐसे कर सकते थे कि 4 को 80 से माइनस कर देते या 4 को 111 से माइनस कर दे, इसीलिए उसने वो वर्ड बोला रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जिस ऑर्डर में नंबर्स हैं उसी ऑर्डर में आपको रिमाइंडर्स भी उन्हीं नंबर्स के साथ माइनस करना है। फिर 80 में से आपको क्या करना है, 5 माइनस कर लेना है, यू विल गेट 75, और 111 में से आपको 6 माइनस करना है, यू विल गेट 105। अब इसके बाद जो है हम इसका HCF फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भैया हमने यहाँ पे माइनस ही क्यों किया। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी आप नंबर को किसी से डिवाइड करते हो, जैसे मैंने 25 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 टाइम्स 21, तो जो भी आपका रिमाइंडर आता है अगर उस रिमाइंडर को मैं इस नंबर में से 25 में से माइनस कर दूं तो ये जो आंसर आया मेरा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपके डिवीजर से, यानी कि 7 से। अगर मैं 25 में से 4 माइनस कर दूं, क्योंकि मेरा 4 ही रिमाइंडर था, तो अगर मैं उसको 4 माइनस कर दूंगा तभी जो मेरा आंसर आएगा 21 वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से, जो कि मेरा डिवीजर था। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हमेशा हम उस नंबर में से माइनस कर देते हैं ताकि जो नंबर आए वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए आपके डिवीजर से। अब यहाँ पे आपको डिवीजर फाइंड करना है, और आपको क्या फाइंड करना है, वो लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब अब आपको इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है, किसका, 60 का, 75 का और 105 का। तो अब यहाँ पे करोगे कैसे, अब जैसे यहाँ पे आपका नंबर है 60, 75 और 105, तो सबसे पहले आप क्या करो, किन्हीं भी सबसे पहले आप स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर लो। तो इनका जो HCF आएगा उसको आप थर्ड नंबर के साथ
HCF फाइंड करना। अगर तब भी सेम आता है तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहले आप इन दो नंबर्स का HCF फाइंड कर लो। तो जैसे आप डिवीजन मेथड से करते आ रहे थे वैसे ही करो। 61 टाइम्स 60 देन 15। अब 15 आपका अगेन आपका क्या हो गया, रिमाइंडर है तो आपका डिवीजन बन जाएगा और 60 आपका जो डिविडेंड बन जाएगा। तो 15 4 जा 60, यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ, तो 60 और 75 है उसका HCF आया 15। अब इसी 15 को ही आप जो आपका रिमेनिंग नंबर था 105 उसके साथ डिवाइड करके चेक करो। तो आप अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, अगर आपको टेबल मेमोराइज होगी 15 की, तो आप ये जानते हो 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया वो 105 15 से। तो यानी कि इन तीनों का ही HCF क्या हो गया 15। यानी 15 वो ऐसा नंबर है जब वो इनको डिवाइड करेगा 64, 80 और 111 को, तो आपको ये रिमाइंडर्स देखने को मिलेंगे। और सही बात भी है, अगर आप 15 को 64 से डिवाइड करो, अगर आप यहाँ पे देखो चेक कर सकते हो, आप 64 को जो आपका आंसर आया 15 उससे आप डिवाइड करो 15 4 60, तो आप देखो यहाँ पे आपको 4 रिमाइंडर मिलेगा। अगर आप 80 को डिवाइड करोगे 15 से, 15 5 75, यहाँ आपको देखिए 5 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। और अगर आप 111 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सेम अगेन यही 15 7 105। अब आपको यहाँ पे देखिए 6 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। तो ये उस सवाल का कहने का मतलब था कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर्स आएंगे। तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है कि जिस ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं और जो आपके ऑर्डर है रिमाइंडर्स के, उनको आप एक एक करके उससे माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका आपको HCF फाइंड कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हो। और कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको इस सवाल में करना क्या है। लार्जेस्ट नंबर दिया है तो आपको HCF फाइंड करना है। अगर यही स्मॉलेस्ट होता तो LCM हम फाइंड करते, क्योंकि LCM में L का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा। चलिए, तो ये पहला पार्ट था हमारे इस चैप्टर रियल नंबर में, जिसमें हमने सीखा कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या होता है। हम उसी की मदद से HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके काफी एग्जांपल्स देखे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने देखे। तो अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसकी हेल्प से फिर हम सीखेंगे कि HCF और LCM कैसे फाइंड करें, फिर LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस वर्ड से आप जैसे क्या समझते हो, जैसे फैक्टराइजेशन का मतलब ही हुआ कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करना, और उसमें ही प्राइम वर्ड जुड़ गया। और प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो किसी से नहीं डिवाइड हो, सिर्फ 1 और खुद से, क्योंकि हर नंबर देखिए 1 और खुद से तो डिवाइड होता ही है। तो आप ऐसे उसको याद रख सकते हो प्राइम नंबर। इसका मतलब उसका वो किसी और से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सी अगर आप लैंग्वेज में बात करो, क्योंकि चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे कोई भी नंबर हो, 1 और खुद से तो डिवाइड हो गए। तो आपको ये मेमोराइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, क्योंकि इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब बात आती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या होगा कि जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, और प्राइम नंबर हम जानते हैं कि हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, then 3, then 5, 7, 11 and the list goes on। तो हमको करना क्या है कि कोई भी जब नंबर हमको दिया होगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने को, तो हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो 2 से डिवाइड करिए, नहीं हो रहा है तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर आप 5 से चेक करो, फिर आप 7 से चेक करो। बट आप 4 से या 6 से या 8 से नहीं चेक करना, बिकॉज दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, दे आर कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने एक नंबर लिया 50, अगर 50 का पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए, तो आप जानते हो 50 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और हर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, और 2 मेरा एक प्राइम नंबर भी है। तो आपको यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा कि इस नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 25। अब 25 आया, 25 हो गया एक ऑड नंबर, और 25
अब जो है वो 2 से तो नहीं कटेगा, इतना आप जानेंगे क्योंकि ऑड नंबर है। अब चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए कि अगर जो भी हमारा नंबर है उसके आप डिजिट्स को ऐड कर दो। अगर ये जो ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तब तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर वो ये आंसर था आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आंसर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा 5 से। तो आप देख रहे हो लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट जो है आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे है क्या 25। अब 25 यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा और आप जानते हो 5 5 से 25 और 5 अगेन एक प्राइम नंबर है यानी वो खुद से डिवाइड होगा। तो अब आप 50 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5, या इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 2 या 2 इंटू 5 स्क्वायर। ये हो गया आपका 50 के फैक्टर्स, 50 के प्राइम फैक्टर्स आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स। चलिए और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। एक नंबर है मेरे पास 96। तो 96 अभी भी देख रहे हो आप, अगेन एक इवन नंबर है तो आप इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से आप 96 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 48। 48 अगेन एक इवन नंबर है, इसको आप फिर से 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 24। 24 अगेन एक इवन नंबर है, इसको फिर से आप 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 12। अगेन एक इवन नंबर है 12, इसको आप फिर से 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 6। 6 जो है अगेन एक इवन नंबर है, 3 से करो, 3 अगेन एक प्राइम नंबर हो गया, 3 1 जा 3। तो 96 के जो आप फैक्टर्स है उसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप काउंट करिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3। ये हो गए 96 के प्राइम फैक्टर्स। और इसी तरीके से आप जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। और देखते हैं, जैसे मेरे पास और नंबर्स हैं 140 और 156, दो नंबर्स हैं, इनके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने का ट्राई करते हैं। चलिए अब आप 140 देखिए, 140 अभी भी एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 70 बिकॉज 14 का हाफ 7। 70 अभी भी एक इवन नंबर है, ये आपका हो जाएगा 35। अब 35 जो है देखिए अब एक ऑड नंबर हो गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये एक, अब ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं तो 3 से कटेगा क्या। तो अभी मैंने बताया था 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर आपके जो नंबर है उसका डिजिट्स को ऐड करो, 3 + 5 यानी 8। 8 जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है। अब इसको 7 से करो, अब 7 हमारा अगेन एक प्राइम नंबर है यानी वो किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब बारी आई 156 की, इसका भी चेक कर लेते हैं। ये अभी भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको आप करो 2 7 40 1 6 78। 78 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 39। 39 अब क्या है, एक प्राइम नंबर हो गया तो नहीं सॉरी 39 2 3 6 180 yes 39। 39 अभी आप देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। 39 जो है आपका, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो तो आपको 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 + 9 यानी कि 12। 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 13। 13 3 = 39 और 13 एक इवन नंबर है तो ये खुद से ही कटेगा। इसका मतलब 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। और आप ये देखोगे भी कि इसके जो फैक्टर्स आए जैसे 2 3 5 7 13, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जो आप फैक्टर्स फाइंड करोगे वो कैसे आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए। अब चलिए इसी में अगर हम देखें कि अब सपोज अभी मेरे पास यही 3 नंबर्स होते हैं 96 140 और 156। अब उससे कहा जाता है कि इनका सबसे पहले आप HCF फाइंड कर लो और LCM फाइंड कर लो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इसमें एक तो होता है कि जैसे आप नॉर्मल डिवीजन मेथड से आपने HCF फाइंड किया, वो तो ठीक है, यूक्लिड के डिवीजन मेथड से आपने सीखा इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि वो हम कैसे करेंगे जब तक कि हमारे लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एक ये दूसरा तरीका भी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे किसी भी नंबर्स का, 2 नंबर का, 3 या 4 नंबर का आप HCF कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आपको इसमें इन दोनों चीज में एक कॉमन, एक जो ट्रिक है आप कह सकते हो, या एक सेंटेंस है उसको आपको याद रखना है
कि एचसीएफ आप कैसे फाइंड करोगे कि जो भी आपका कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर और उसकी लीस्ट पावर आपको मेंशन करनी है, वो आपका आ जाएगा एचसीएफ। क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि वो प्राइम फैक्टर्स तो निकाल ले जाते हैं, बट जब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बारी आती है तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें कौन सा नंबर उतारें जो एचसीएफ आएगा, या कौन सा नंबर ऐसा कॉमन लें जो एचसीएफ आएगा, या कैसे इसका एलसीएम फाइंड करें। तो आपको एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है, कॉमन नंबर, लीस्ट पावर, और एलसीएम में ऑल नंबर आपको मेंशन करने हैं विद हाईएस्ट पावर। कहने का क्या मतलब हुआ, ये आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा ये दोनों चीजें, कि एचसीएफ का क्या मतलब हुआ, कॉमन नंबर आपको वहां पे उतारना है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, कॉमन नंबर और उनकी लीस्ट पावर। और एलसीएम जब आप फाइंड करोगे तो आपको क्या याद रखना है कि सारे नंबर उतारने हैं, ऑल नंबर विद हाईएस्ट पावर। तो अब जैसे यही तीन, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन होता है जिसमें मुझे 96, 140 और 156 का एचसीएफ पूछ रहा होता, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमन नंबर, तो सबसे पहले आप इनमें चेक करो कि कॉमन क्या है। यहाँ पे आप देखो 2 है, 3 है, 3 यहाँ पे नहीं है यानी कि 3 कॉमन नहीं है। 2 जो है आपका सब में है यानी कि एक तो 2 कॉमन हो गया। अब और देखो आप दूसरा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 3 जो है यहाँ पे है बट 140 में नहीं है, तो इसका मतलब 3 भी कॉमन नहीं है। 5 जो है आपका 140 में आ रहा है, 156 में नहीं आ रहा, 96 में भी नहीं आ रहा है, यानी 5 में नहीं होगा। और 13 तो सिर्फ एक ही जगह है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या हुआ आपका 2। तो पहला क्या हो गया हमारा कॉमन नंबर, यानी कॉमन नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब उसकी लीस्ट पावर जो सबसे होगी, यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो लीस्ट क्या हुआ 2 की पावर 2 इनका, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। अब बारी आई एलसीएम की। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि ऑल नंबर, आपको सारे नंबर उतार लेने। यहाँ पे क्या क्या नंबर है आप देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। आप देखो इसके अलावा कोई और नंबर तो है नहीं, और उनकी हाईएस्ट पावर आपको उतार लेनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 5 है सबसे बड़ा, 3 की पावर 1 ही है, 5 की पावर भी 1 है, और 7 की पावर 1 है, और 13 की पावर 1 है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, यही आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 2 की पावर 5 क्या हो गया 32, 5 3 जा 15 इंटू 7 3 जा 17, 13 इंटू 3 7 से 21 का 1 2 पे 91। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 32 इंटू 15 आप पहले कर लो, 32 इंटू 15 यानी 5 2 जा 10, 1 कैरी 5 16, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 0 8 4। अब इसको आप 480 आया, इसको आप 91 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 480 इंटू 91, 0 8 0 8 0 8 4 और 9 0 0, 9 8 72 का 2, 7 कैरी, 9 4 36 और प्लस 7 43, 0 8 4 2 6 3 and 4। So you will get 4 3 6 8 0। ये आ जाएगा आपका इन नंबर्स का क्या एलसीएम। तो इस तरीके से आप जो है इन नंबर्स का, किसी भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हो और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कॉमन नंबर, लीस्ट पावर, और एलसीएम में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑल नंबर हाईएस्ट पावर। की रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो सबसे पहले एग्जांपल लेके समझते हैं कि होता क्या है। सपोज मेरे पास, मैं अभी छोटे एग्जांपल्स लेता हूं आपको, 10 है और 15 है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि इनका रिलेशन हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं HCF और LCM के बीच। तो अगर आप 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे यू विल गेट 2 into 5, और 15 के आप निकालोगे यू विल गेट 3 into 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे यूजिंग दैट मेथड। वो आप कर भी सकते हो वहां पे, नहीं तो ऐसे सिंपल आप देखो तो 10 मीन्स 2 into 5, यहाँ पे 10 और 5 और 2 दोनों ही क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, और 15 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 और 5। अब इसका आप HCF फाइंड करो। तो HCF में मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन नंबर। आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 जो है दोनों जगह है। इसका मतलब HCF क्या हो गया 5, और उसका जो सबसे लोएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो उसका HCF हो गया 5। अब LCM फाइंड करना है। LCM में मैंने आपको क्या बताया था कि सारे नंबर आपको उतार लेने हैं। आपको सारे नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 है, 3 है और 5 है।
अब इसकी हाईएस्ट पावर भी देखो आप, तो 1 ही टाइम है सारी, तो इसकी आप एलसीएम फाइंड करो, 3 2 6 6 5 30। यानी कि ये जो मेरे पास नंबर्स थे, अगर मैं इसको a, b से डिनोट करूं तो वो थे मेरे पास क्या, 10 और 15, और इसका जो HCF और LCM आया वो क्या आया, 5 और 30। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो अगर मैं 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 150, और अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 5 इंटू 30 कर दूं तो भी मुझे 150 मिल जाएगा। इसका मतलब HCF और LCM में रिलेशन क्या बना कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस तरीके से हमने इनका रिलेशन जो है आपस में इस्टेब्लिश कर लिया कि HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है कि अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दें तो मुझको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 चीजें हैं, एक HCF है, एक LCM है, एक नंबर A है, एक नंबर B है। अब इन चारों में से अगर आपको कभी 3 चीजें दी होंगी, चौथी चीज आपको फाइंड करनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनके कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ मैं क्वेश्चंस फाइंड करता हूँ। यस, एक है क्वेश्चन आपका, ये आपको HCF दिया है 2 नंबर्स का। HCF दिया है आपको 145, LCM दिया है 2175, और एक नंबर आपको फर्स्ट नंबर दिया है 725। आपको जो है नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी आ सकते हैं, 2 नंबर में ही आएंगे क्योंकि ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे कि इसमें हम करें क्या। तो HCF इंटू LCM हमको पता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूला के बाद आपको जो वैल्यूज दी हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। HCF क्या है, 145 है, LCM क्या है, 2175 है। एक नंबर, पहला नंबर आप चाहो तो उसको A मानो चाहे B मानो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, और सेकंड नंबर को एज इट इज आप रख दो। अब आपका जो B है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं और 725 से आप इसको डिवाइड कर दो। अब बारी आई कि हम वो नंबर फाइंड कैसे करेंगे। तो अभी आप अगर आप देख पा रहे हो तो सभी नंबर जो है 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप 5 से चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 5 इनका एक HCF हमको फैक्टर, आप कॉमन फैक्टर कह सकते हो, HCF तो नहीं कह सकते, बिकॉज अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो हो सकता है कोई और बड़ा नंबर मिल जाए। तो एक कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5, तो आप इसको 5 से स्टार्ट करो डिवाइड करना। तो 5 से अगर आप 725 को कट करोगे तो यू विल गेट 5 1 5, 7 minus 5 2 22, 7 4 5 4 22, 5 145। अब आप इसको यहाँ पे कट कर दो 5 को 2175 से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 145 मुझे मिल गया, यहाँ पे 145 है, वो आपस में क्रॉस हो जाएगा। तो आपने यहाँ जब इसको 5 से करोगे तो आप जाएगा 5 1 5, 5 4 20, 145, और 2175 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 20, 1 5 1 7, 5 3 15, 2 5 4 35, 145 145 से कैंसिल कर दीजिए। तो आपका जो अगला नंबर आ गया वो क्या आ गया, 435 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कि 2 नंबर्स दिए होंगे, उनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, या हो सकता है दोनों नंबर्स दिए हो, HCF आपको ना दिया हो, LCM दिया हो, तो सेम आपको इसी में इसी फॉर्मूले में इस नंबर्स को या वैल्यूज को पुट कर लेना है और सिंपली डिवाइड कर देना है। डिवाइड हम कैसे करेंगे, जो भी आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा हो सबसे पहले उसको आप डिवाइड करना स्टार्ट करो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर आप वो नंबर फाइंड कर सकते हो। तो अब हम इस चैप्टर के जो लास्ट पार्ट है, जो और एक आप कह सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि उनसे जब आता है कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, यानी कि उनको कोई नंबर दिया होगा, जैसे सपोज √2, √3, √5,
उनको प्रूफ करना होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो उनका प्रूफ में वो कैसे करते हैं या क्या कैसे क्यों कंफ्यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूं, तो जैसे कि हम लोग के चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होते हैं रेशनल, जिसको हम लोग कहते हैं कि P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और एक होता है इरेशनल। इरेशनल को आप ऐसे कह सकते हो कि वो एक इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ ऐसा कह सकते हो आप। तो ये होते हैं इरेशनल, और एक होता है रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल के भी आपको कई पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गया, एंड सो ऑन। मतलब कि जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में, उन सभी का आप चाहे पेरेंट कह सकते हो, चाहे कि गॉडफादर कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो अपने वर्ड्स में, तो वो क्या होता है रियल नंबर। और रियल नंबर के दो सब पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब कहने का मतलब क्या हो, रेशनल नंबर जैसे नेचुरल नंबर है मेरा, जैसे 1 है, 1 से स्टार्ट होता है, तो अब ये कहोगे भैया ये तो P और Q के फॉर्म में है ही नहीं। तो अगर कोई भी नंबर लिखा है उसके नीचे 1 लिखा होता है, बस वो दिख नहीं रहा। जैसे अगर आप मेरा एक अगला नंबर है 2, 3, इसका मतलब 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हो, 3 को 3/1 भी लिख सकते हो। होल नंबर जैसे हमारा 0 से स्टार्ट हो सकता है, वो होता है, तो आप 0 को क्या लिख सकते हो, 0.1 P/Q के फॉर्म में करने के लिए। और इंटीजर जैसे हमारा -5 है सपोज, -5 को आप -5.1 भी लिख सकते हो। तो ये होते हैं रेशनल नंबर, जिनको आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा Q जो है यहाँ पे सपोज 3/0 हो गया, तो ये क्या हो जाता है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो ये होता है थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको किया कि रियल की हमारे जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के। अब ये जो प्रूफ आता है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, चलिए इसको काफी ध्यान से समझते हैं। तो प्लीज कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और मैंने अपने हिसाब से काफी अच्छा आपको समझाने की मैं आपको कोशिश भी करूंगा। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्रूफ दैट, ये आपने हर एक बुक में देखा भी होगा कि √2 जो है हमारा एक इरेशनल है। आप ऐसा कह सकते हो कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि मेरा अगर √9 3 हो गया, तो अगर आपका एक रूट के अंदर कोई भी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए √8 है, तो उसका हमको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा रेशनल होगा, ये हमारा एक इरेशनल हो जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि रूट के अंदर अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा, इरेशनल। देखिए जब भी आपसे कहा जाए कि प्रूफ करो, सॉरी यहाँ पे प्रूफ नहीं, ये आ जाएगा आपका प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल है, इसका मतलब वो है, तभी वो बोल रहा है प्रूफ करने को, बस आपको शो करना है। तो चलिए देखें इसमें कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टर्म आएगा को प्राइम, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए को प्राइम क्या होते हैं कि अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो उसमें बोलेगा जिन नंबर्स का HCF 1 हो वो को प्राइम होते हैं। तो इसमें बच्चों को नहीं समझ में आता कि भैया HCF 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, को प्राइम क्या नंबर होंगे। तो चलिए हम आपको समझ आते हैं। सपोज करिए मेरे पास दो नंबर है, एक है 10 और एक है 15। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका आपको कोई कॉमन फैक्टर जरूर दिख रहा होगा, ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ध्यान से, तो ये 5 जो है 10 को भी डिवाइड कर देगा है, और 5 जो है 15 को भी डिवाइड कर देगा। अगर आप 5 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 2/3। इसका मतलब अगर आप 10 और 15 की बात करोगे तो 10 और 15 जो है वो आपके जो है वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज इनका एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5, वो आपको मिला। यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर कह लो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो वो 1 नहीं है, वो 5 है। इसका मतलब 10 और 15 हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। अब आया आपका 2 और 3। अब देखो आप 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, वो आपस में किसी और नंबर से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 2 और 3 अब यहाँ पे क्या हो गए? को प्राइम हो गए। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर जो किसी और से भी ना कटे, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। और ऐसे नंबर जो किसी उसका अगर कोई और फैक्टर आपको दिख रहा है तो वो को प्राइम नहीं होंगे, और जो नंबर
आपके किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे होंगे, कहने का मतलब क्या होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। उन्हीं नंबर को क्या कहा जाता है, को प्राइम। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों समझाया, क्योंकि इसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस प्रूफ में यूज करेंगे, और इस स्टेप्स को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप क्या इसमें करोगे, और उसमें इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। देखिए जब हमसे वो बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक इरेशनल है, इसका मतलब वो इरेशनल है, बस आपको प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, और वो कैसे करते हैं अच्छे से चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको प्रूफ करने का यही तरीका होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि √2 हमारा एक रेशनल है। अगर हम गलत हो गए तो जो आप कह रहे हो वही सही है। आप कह रहे हो मतलब क्या, जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। भाई हम यहाँ पे क्वेश्चन को झूठा साबित करना चाह रहे हैं कि लेट √2 इज रेशनल। आप कह रहे हो प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हमने कहा नहीं, √2 जो है हमारा रेशनल नंबर आएगा। आप गलत कह रहे हो, हम सही कह रहे हैं। अगर हम अपनी बात को साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा, जो आप कह रहे हो वही सही है, फिर आप जो क्वेश्चन में लिखा है वही सही होगा। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो यही होता है आपका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमने क्या किया, क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्वेश्चन का विरोध किया कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। पहले आप ऐसा मन में बना लो। अब क्या करोगे, अगर हम सही हैं तो चलिए हम अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम सही हैं। अगर हम नहीं कर पाए अपने आप को प्रूफ, तो जो आप कह रहे हो या जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। इसी को क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो अगर √2 है हमारा रेशनल नंबर, तो हम जानते हैं हर रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p q क्या होते हैं, को प्राइम। इसीलिए देखिए मैंने आपको यहां बताया कि को प्राइम होते हैं जिनका HCF क्या है, 1 होता है। यानी कि उन नंबर्स का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। उन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है, को प्राइम। और वो होते हैं किसमें, p/q के फॉर्म में, जो कि सबसे रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपने 10 और 15 को देखा, जब हमने उसको कट किया 5 से तो आया 2/3, यानी कि वो सबसे रिड्यूस फॉर्म है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड्स, क्योंकि हम जब भी आप कभी भी रूट को देखो तो आप उसको स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स, रूट हटाने के लिए। अब यहाँ पे आगे 2 = p²/q², तो आप p² को क्या लिख सकते हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2q²। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दो कि p का जो स्क्वायर है वो 2 × q का स्क्वायर है, यानी कि 2 × समथिंग है, यानी कि p का जो स्क्वायर है उसका 2 एक क्या होगा, फैक्टर। देखिए अगर जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। तो अगर 16 जो है हमारा 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 4 भी 2 से ही होगा। तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको क्या पता चला कि 2 जो है एक फैक्टर है, एक फैक्टर होगा p का, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 × समथिंग हो रहा है, यानी कि जहां यहाँ पे जो भी p रहा होगा वो 2 से डिवाइड, 2 उसको डिवाइड कर देगा, यानी 2 उसका एक फैक्टर है, 2 × समथिंग है। अब अगर वो उसका फैक्टर है यानी कि 2 × समथिंग होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि p को आप क्या लिख सकते हो, अगर p² 2q² है, यानी p क्या हो गया, लेट कर लो p को 2x, यानी 2 × समथिंग होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया 4 और 16, तो 4 का ही स्क्वायर 16 है, यानी 4 को आप मानो p और इसको p²। तो अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ आता है, 8 आएगा। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, 8 क्या है, यही 2q² है। तो हम ये मान लेते हैं कि p को जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वैल्यू x है, सपोज 2 × 2 यानी कि 2x। अब क्या करोगे, इसी वैल्यू को उठा के वापस से इसमें रख दो। तो p का स्क्वायर था 2q², यानी कि p का स्क्वायर हो गया 4x² बराबर 2q²। अब यहां से आप देखो इसको कट कर दो तो आपको मिल जाएगा q² बराबर 2x²। देखिए अब कहने का क्या मतलब हुआ कि p जो था मेरा वो भी 2 उसका एक फैक्टर है, और यहां पे आप देख सकते हो q, 2 जो है वो q का भी फैक्टर निकल गया है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। इसका मतलब p और q दोनों का एक फैक्टर हमको पता चल गया क्या, 2। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। इसका मतलब 2 जो है मेरा दोनों का फैक्टर निकल गया। देयरफॉर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम।
तो हमने जो माना था कि वो को प्राइम होंगे, इसका मतलब को प्राइम नहीं हुआ। इसका मतलब आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल होगा, तो वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल, यानी हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि हम सही हैं। इसका मतलब हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आप कह रहे हो वही सही है। इसी को क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको P/Q के फॉर्म में लेट कर लो, बिकॉज √2 को हम मान लेते हैं क्या, एक रेशनल नंबर। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 2 जो है P का भी एक फैक्टर आ गया और Q का भी एक फैक्टर आ गया। इसका मतलब P और Q दोनों को प्राइम नहीं रह गए, क्योंकि को प्राइम में आप जानते हो उनका फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे उनका कॉमन फैक्टर क्या निकला, 2। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं रह गए। जब वो को प्राइम नहीं रह गए तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। तो जब हम जो एज्यूम किया था वो गलत है, इसका मतलब जो आप कह रहे हो या जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए इसके एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप ये मेथड आपको काफी अच्छा लगा हो। बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि को प्राइम क्या होते हैं, उनका जो कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, बट √2 में क्या है, दोनों के कॉमन फैक्टर 2 आ गए। अब जैसे अगर आपके √2 की जगह √3 होता तो सेम आप यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, लेट कर लेते, √3 इज रेशनल। हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये रेशनल है, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम सही है। तो अगर √3 रेशनल है, इसका मतलब ये क्या है, P और Q के फॉर्म में है, और ये क्या है, दोनों क्या है, P और Q क्या है, को प्राइम है। अगर ये दोनों को प्राइम है, यानी कि इसका HCF क्या है, 1 आना चाहिए। अब सेम आप स्क्वायर करो दोनों तरफ, 3 = P²/Q²। इससे आप क्या कह सकते हो, P² जो है वो 3Q² के बराबर है। अगर P² 3Q² के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, P जो है हमारा वो 3 into समथिंग होगा, 3 into x आप लिख सकते हो। अब इसी वैल्यू को वापस आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा 9x² बराबर 3Q²। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा Q² जो है वो आपका 3x² है। यानी कि अब आप यहाँ पे देखो, P² उसका एक फैक्टर था 3 और Q² का फैक्टर था 3। इसका मतलब P और Q दोनों का ही एक फैक्टर क्या हो गया, 3। 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q क्या हुआ, को प्राइम नहीं रहे, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि वो रेशनल है वो गलत है। तो आपको ये लाइन एकदम अच्छे से याद रख लेनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। ये लाइन आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore √3 इज इर्रेशनल। भाई जो हमने माना था वो गलत है, अगर जो हमने माना था वो गलत है, तो जो आप कह रहे हो वही सही है। ठीक है भैया, आप ही खुश रहो, हम जो माने थे वो गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं कि √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, या √5 या √7 कुछ भी आपको आ सकते हैं। तो सिंपली आप उसमें क्या प्रूफ करना रहेगा कि P और Q जो है उन दोनों का ही कॉमन फैक्टर क्या मिल जाएगा आपको, 3, 5, 7 जो भी आपके नंबर्स होंगे। चलिए अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि सपोज प्रूव दैट 5 + √3 इज इर्रेशनल। आपको ऐसा सवाल भी काफी देखने को मिला होगा अपनी बुक्स में या क्वेश्चन पेपर में। अब इसमें भी क्या करना है, सेम जैसे हम लोग करते आए हैं कि लेट कर लेंगे सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। अगर आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही हमेशा यूज करिएगा कि हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है, इसका मतलब 5 + √3 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या है आपको, कि आपको जो भी नंबर पता है कि वो ऑलरेडी इर्रेशनल है, उसको आपको इक्वल टू के एक तरफ रखना है, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो कि 5 और √3 में आपको पता है √3 एक इर्रेशनल नंबर है जो कि अभी जस्ट आपने प्रूव किया था, तो उसको आपको एक तरफ रखना है और बाकी नंबर्स को दूसरे साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा। इसको आप यहीं पे रखो, इसको और बाकी नंबर्स को उधर भेज दो, यानी 5 को आप वहां भेज दो, तो ये आपको मिल जाएगा कि √3 इज इक्वल टू P - 5Q अपॉन Q। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो है मेरा RHS है,
राइट हैंड साइड जो है p माइनस 5q अपॉन q। तो ये आप देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई एक नंबर मिलेगा, और ये तो ऑलरेडी q है, यानी कि ये p अपॉन q के फॉर्म में है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो √3 को भी रेशनल होना चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है। इसका मतलब √3 क्या है, रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, बट लेकिन हम जानते हैं क्या कि √3 जो है इरेशनल होता है, √3 तो रेशनल होता नहीं है। इसका मतलब एक रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर हो नहीं सकते। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। देयरफॉर जो आप कह रहे हो वही सही है। भैया हम जो माने थे वो गलत निकल गया, और जो आप कह रहे हो वही सही है। ये 5 प्लस √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नंबर जानते हो कि वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, उसको आपको इक्वल टू के एक तरफ रखना है, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ। इसका एक और एग्जांपल भी देखते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके जरूर देखिएगा। एक अलग क्वेश्चन आता है एक और तरीके का कि 3√2 को आपको प्रूफ करना है इरेशनल। तो सेम हमेशा हम इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आप लेट कर लो कि ये जो नंबर आपको दिया है वो कैसा नंबर है, रेशनल। अगर वो रेशनल है इसका मतलब इसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपको मैंने जैसे बताया कि जो भी आपको पता है 3 और √2 में कौन सा एक रेशनल नंबर है, √2, तो आपको उसको उधर रखो, बाकी नंबर्स को वहां भेज दो, तो ये आपको हो जाएगा p अपॉन 3q। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, फिर अगेन वही राइट हैंड साइड को अगर आप देखो p अपॉन 3q, तो ये आपका p अपॉन q के ही फॉर्म में है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब √2 को भी रेशनल होना चाहिए। बट √2 जो है मेरा वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हमने जो किया वो गलत किया, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। Therefore this contradicts our assumption, this contradicts our assumption। या लाइन ये वाली लाइन आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। कि भैया हम जो कह रहे हैं, हमने जो माना था वो तो गलत निकल गया, जो हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो जो आप कह रहे हो भैया वही सही है, आप खुश रहो, हम तो सवाल करके खुश हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है कि जो भी आपने लेट किया था उस अपने आप को प्रूफ करना है कि हम सही हैं। लेकिन हमने लास्ट में क्या हुआ, हम अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। जब अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए इसका मतलब जो हम कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, और अगर हम गलत कह रहे हैं तो इसका मतलब जो सवाल कह रहा है वही सही है। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है कि भैया √3√2 जो है इरेशनल है, ठीक है भाई, सवाल ही सही है ना। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अप्रोच करना है। तो इस तरीके से हमने क्लास 10th मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वो कवर किया। इसमें हमने क्या क्या सीखा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा सीखा, फिर उसी के हेल्प से हमने HCF फाइंड किए, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, फिर उसकी हेल्प से हमने HCF और LCM दोनों फाइंड करना सीखा। HCF में आपको क्या ध्यान रखना है, कॉमन नंबर लीस्ट पावर, और LCM में ऑल नंबर्स फिर हाईएस्ट पावर। फिर उसके बाद हमने सीखा कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है HCF और LCM में, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। और सबसे लास्ट में जो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, वो हमने सीखा कि हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हेल्प से जो है √2 √3 या ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करिएगा, और मैं बाकी भी चैप्टर्स कोशिश करूंगा कि उसको भी आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैथ्स के भी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।